सभी का जी इंडिया न्यूज में स्वागत है और मैं हूं जीके पांडे। और आज मैं आप लोगों के बीच पीएम की सिक्योरिटी की में जो चूक हुई है उसके मुद्दे पर मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा। आप खुद बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री का ही सुरक्षा में चूक हो जाए तो आम जनता की बात ही क्या। जी हाँ, आज मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री के जो वाटिंडा में जो उन्होंने पंजाब सरकार के द्वारा जो पीएम की सिक्योरिटी में जो चूक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला जो 10 से 15 से 20 मिनट तक एक पुल के पास खड़ा रहा। सुरक्षा में बड़े चूक के बाद मोदी का पंजाब दौरा रद्द कर दिया गया है और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर उनका काफिला जो है रुका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद उनका पंजाब दौरा रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में चूक का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आप क्या वजह थे कि इस प्रकार का चूक हुआ। चलिए आगे जानते हैं। विशेष रूप से बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद उनका पंजाब दौरा रद्द हो गया है। गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में चूक का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजनाथ सिंह भी कहा है कि इस प्रकार का जो कि लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, इसमें क्या मुद्दे हैं, क्या वजह थी, क्या पॉलिटिकल इशू है, वो सारी क्या रिपोर्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट से गृह मंत्रालय ने मांगी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। इसके बाद दौरा रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इसे भारी सुरक्षा चूक करार देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी वहां 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। इस चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए ही भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट गए। जिस कार्यक्रम के लिए वो जा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, वो उस कार्य किए बिना ही वो रास्ते से ही एयरपोर्ट पे लौट आए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सुबह भटिंडा पहुंचे थे, जहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब मौसम की वजह से पीएम ने करीब 20 मिनट तक इंतजार किया कि अब मौसम साफ होगा ताकि हम वहां पर निकलेंगे, लेकिन मौसम साफ न होने की वजह से इवेंचुअली वो बाय रोड जाने का फैसला लिए। और हालांकि जब मौसम को सुधार नहीं हुआ तो वह तय किया कि वह सड़क मार्ग से राष्ट्रीय मेरिटर्स मेमोरियल का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। पंजाब के डीजीपी द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि भी की जा चुकी, उस वक्त की गई। उसके बाद हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शन जो कार्य थे ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। यानी उस सड़क के अवरुद्ध के कारण पीएम मोदी का जो काफिला था वो 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। अब बात आती है यहाँ पर कि आखिर क्यों चूक हुआ। जब इतनी सिक्योरिटी होती है, इसके बावजूद भी एक आम एमएलए, एक विधायक जब जाते हैं सड़क पे तो ऑलरेडी काफी रास्ते को साफ करवा दिया जाता है कि कहीं कोई इशू ना क्रिएट हो। लेकिन जब एक देश का सर्वप्रतिष्ठित नेता, भारत का प्रधानमंत्री स्वयं अगर इस घेरे में आ जाएं कि उनका काफिला रुकना पड़े, 15 से 20 मिनट एक सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी बड़े नेताओं के लिए। यहाँ पर चूक तो हुई है पंजाब गवर्नमेंट से। कहीं ना कहीं अगर एक प्रदर्शनकारी थे तो उनको वहां से हटाना चाहिए था, ये जो भी करना चाहिए था वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात है। जब सरकार की इतनी बड़ी चूक है तो मैं कुछ यहाँ पे पीएम की सिक्योरिटी के कुछ खास जो मुद्दे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि एक पीएम का सिक्योरिटी किस किस आधार पर होता है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं कि आखिर पीएम का सुरक्षा का प्रोटोकॉल क्या है। जब सुरक्षा की बात आई है तो मैं प्रोटोकॉल पर थोड़ा सा डिस्कशन अपने से करना चाहता हूं। तो प्रोटोकॉल है क्या। जैसे ही पीएम की सिक्योरिटी का मामला आता है तो प्रोटोकॉल की बात आती है, तो प्रोटोकॉल पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा आपसे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो एसपीजी के स्पेशल ग्रुप के आधार पर जिम्मेवारी होती है। तो उनका जैसे सिक्योरिटी की बात आई है तो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो एसपीजी की होती है। और एसपीजी होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दैट मीन्स एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। पीएम की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है, काफिला होता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब वे भी वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। यानी कुछ ऐसे एनएसजी कमांडोज होते हैं जो वर्दी में होते हैं और कुछ सिविल ड्रेस में होते हैं।
प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। यानी एक पीएम का, जो भारत के पीएम का जो सिक्योरिटी की सबसे अहम जिम्मेवारी जो होती है वो एसपीजी की ही होती है। पीएम के दौरे वाले स्थानों पर एसपीजी के विशेष प्रशिक्षित निशानेबाज कमांडो को तैनात किया जाता है कि जो जहां पे वो विजिट करने वाले हैं या जहां से चलेंगे तो उनके साथ में भी जो स्पेशल ट्रेंड कमांडो जो होते हैं वो पीएम के साथ होते हैं। पीएम के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती है। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं। सेंटर में पीएम का गाड़ी होता है और लेफ्ट और राइट 2 एक और गाड़ियां होती है, एक तरफ इस तरफ और एक लेफ्ट और राइट। पीएम के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW इंटू 5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन रहते हैं। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान 2 डमी कारें शामिल होती है। यानी प्रधानमंत्री की जो गाड़ियां होती है सेम उसी गाड़ी की तरह 2 और गाड़ियां होती है, सेम डमी। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पीएम किस में बैठे हैं। जैमर के साथ एक टाटा सफारी भी पीएम के काफिले के साथ चलती है। जैमर वाहन के ऊपर कई एंटेना होते हैं, एंटीना जो कि सर्वर को कैच करता है, तो काफी सिक्योरिटेड होता है, वो चीज सिक्योरिटेड होता है। जैमर सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम है। यानी अगर पीएम के काफिले से अगर 100 मीटर दूर तक अगर कोई बम है तो वो उसे डिफ्यूज कर सकता है। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाज जो शूटर होते हैं वो एनएसजी के वो तैनात होते हैं, जिनका कभी भी निशाना चूकता नहीं। एसपीजी शूटर 1 सेकेंड के अंदर आतंकियों को ढेर में सक्षम होते हैं। वो काफी ट्रेंड कमांडोज होते हैं। इन जवानों की अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के तय मानदंडों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। यानी वो काफी जो कि मॉडर्न टेक्निक वाले जो हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो उनके पास तैनात होते हैं। तो इन सभी का एक प्रोटोकॉल के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी की इतना बड़ी सिक्योरिटी होती है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, इसके बावजूद इस प्रकार का होना। आखिर पंजाब सरकार ने इस बात का खंडन करते हुए भी कहा है कि हमें खेद है कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वापस चले गए, लेकिन हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, ये है पंजाब गवर्नमेंट का कहना है। अब आइए कुछ मैं वीआईपी के जो रूट प्रोटोकॉल होता है, जिधर से वीआईपी गुजरते हैं, उस रूट प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बता दूं। वीआईपी की यात्रा के दौरान हमेशा कम से कम 2 रास्ते तय किए जाते हैं कि एक इमरजेंसी में वो रास्ता चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, तय किए गए इन रास्तों की जानकारी पहले से किसी को नहीं होती। यानी जिधर जाना है वो किस रास्ते से गुजरेंगे, कोई भी वीआईपी ये पता नहीं होता कि वो इस रूट से जाएंगे, वो उस रूट से, ये कंफर्म नहीं होता। वीआईपी मूवमेंट में अंतिम समय में एसपीजी ही रूट तय करती है। वो लास्ट टाइम में जो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो लोग होते हैं वही तय करते हैं कि किस रास्ते से जाना है, क्योंकि सारी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उन्हीं के हाथों में होती है। एसपीजी किसी भी समय रूट बदल सकती है, वो उनके दिमाग पे है क्या करना है नहीं करना, किधर से जाना है। अगर उनको थोड़ा सा भी शक होगा किसी भी प्रकार की बातों को, तो रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। एसपीजी और संबंधित राज्य की पुलिस के बीच समन्वय होता है। वीआईपी के मूवमेंट से पहले राज्य की पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगा जाता है। जो स्टेट पुलिस होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आप यहाँ का रूट का सर्वेक्षण करके हमें इंफॉर्मेशन दें। पुलिस रूट क्लियर करती है, इसके बाद वीआईपी का काफिला बढ़ता है। सारी जगह फोन पे कांटेक्ट हो जाता है, दैट्स क्लियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो उसके बाद जो है वो आगे बढ़ाता है। इस प्रकार के वीआईपी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज प्रोविजंस होते हैं, जिसके आधार पर एसपीजी अपने वीआईपी के लिए रूट तय करते हैं। और तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी, जिसके कारण पीएम का काफिला को बीच रास्ते से लौटना पड़ा, चाहे वो प्रदर्शनकारियों की वजह से, और क्या है इंटरनली कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरकार जो पंजाब सरकार है उन्होंने जो इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि हमारे तरफ से कोई सिक्योरिटी में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, हमें खेद है कि उन्हें लौटना पड़ा। और प्रधानमंत्री जब वापस लौटे थे तो उन्होंने भी कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि हम अच्छे से वापस लौटा गए और शुक्र कीजिए कि हम जिंदा हैं। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट भी दिया, जो कि काफ़ी, एक प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो खैर ईश्वर करे सब अच्छा हो। और मैं, अगर आप हमारे साथ जो बने हैं
और जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप हमें फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं हमारे वीडियोज़ को तो उसे फॉलो करें। यूट्यूब पे जी इंडिया न्यूज करके एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ट्विटर पर जो है @GIndiaNews4, इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी है। आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।